हेलो एवरीवन, वेलकम टू आनंदम स्टडी क्लासेस। और आज मौसम भी अच्छा है और हम आज स्टार्ट करने वाले हैं एक रिवीजन सेक्शन। रिवीजन वीडियो है ये क्लास 10 का पावर शेयरिंग का रिवीजन वीडियो है और इसमें हम एक तरह से पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे। और मैं एक बात क्लियर कर दूं कि रिवीजन का मतलब ही होता है आपका कि आपको एक तरह से डेप्थ नहीं पढ़ा जाए, चैप्टर का जो मेन पॉइंट्स है उस पर फोकस करके और उसको पढ़ा जाए। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो, रिवीजन का मतलब होता है सबसे पहले आपको चैप्टर की जो कंटेंट है जो मैंने बताया है आपको वो आपके माइंड में होनी चाहिए। मतलब चैप्टर के जो पॉइंट्स हैं, क्या क्या चैप्टर के कंटेंट है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर में है क्या, देखो चैप्टर में फर्स्ट ऑफ ऑल एक डिफिनीशन है। फिर आपका क्या आता है वहाँ स्टोरी ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। चलो ये है। उसके आगे क्या है आपका, आगे क्या है एकोमोडेशन इन बेल्जियम, यस मैजोरिटिज्म इन श्रीलंका, एकदम क्विक बोलना है। और फिर क्या है उसके आगे वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, यस गुड यस वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। एंड फिर लास्ट क्या है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग है। तो ये सब टॉपिक्स हैं जिन पे कवर कर रहे हैं और याद कर लो फर्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन आता है आपके सभी टॉपिक्स इसमें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग पावर शेयरिंग इज नथिंग, पावर शेयरिंग मींस डिवीजन ऑफ पावर एट अ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। पावर का डिवाइड हो जाना, सिंपली क्लियर हो रहा है, पावर डिवाइड हो जाएगा उसको पावर शेयरिंग बोलते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता है नेक्स्ट हमारा कि हम अब आते हैं स्टोरी ऑफ बेल्जियम की बात करें। देखो बेल्जियम क्या है, बेल्जियम की बात करें तो हाफ ऑफ हरियाणा है सिंपली। उसका बॉर्डर हमें दो चीज़ याद रखना, उसका एथनिक कंपोजिशन और बॉर्डर कौन का, नेदरलैंड है आपका और क्या और आप बताओगे, मैं एक बताएं और आप भी तो याद करो उसको। और फिर आपका अगर हम उसका एथनिक कंपोजिशन देखें तो एथनिक कंपोजिशन कैसा है, एथनिक कंपोजिशन में दो रीजन है, एक क्या है फ्लेमिश और एक वेलोनिया। फ्लेमिश में कितना है 59%, क्या बोलते हैं वो डच बोलते हैं। और 40% क्या है जो वेलोनिया रीजन में रहते हैं वो क्या बोलते हैं फ्रेंच बोलते हैं। और रिमेनिंग 1% वो जर्मन बोलते हैं। लेकिन अगर हम ब्रुसेल्स में जाए, ब्रुसेल्स क्या है, व्हाट इज ब्रुसेल्स क्या है, तो ब्रुसेल्स इज द कैपिटल ऑफ जर्मनी का कैपिटल है, जिसमें क्या है एक तरह से नज़ारा उल्टा ही है। वहाँ आपके 80% जो लोग हैं वो फ्रेंच बोलते हैं, 20% क्या बोलते हैं आपके डच बोलते हैं। ये सब लेकर एक तरह से क्या हुआ वहाँ आपका क्या हुआ कंडीशन, एक तरह से टेंशन आ गया और 50 और 60 के बीच में वहाँ एक तरह से वार का टेंशन आ गया था और कंडीशन एक तरह से डे बाई डे वहाँ का लूज हो रहा था। ये हमारा क्या था स्टोरी ऑफ बेल्जियम। फिर श्रीलंका की बात करें, श्रीलंका में क्या था, स्टार्ट करते हैं हम लोग स्टोरी ऑफ श्रीलंका को देखते हैं। देखो श्रीलंका जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल आइलैंड नेशन है। क्या है, आइलैंड नेशन है, माइंड में क्लियर रखना है। उसका पॉपुलेशन कितना है, सेम एज हरियाणा, यानी हरियाणा का 2 करोड़ तो उसका भी 2 करोड़ है और कुछ नहीं। हाँ, वो एक डाइवर्स कंट्री है, डाइवर्स पॉपुलेशन है उसके पास। उसका 2 ग्रुप्स है, एक क्या है आपका, एक है बताओ एक सिन्हाला जो 74% बोलते हैं और दूसरा क्या है आपके पास, दूसरा है तमिल स्पीकर जो क्या है आपके 18% है। जो सिन्हाला स्पीकर हैं वो क्या बुद्धिस्ट को फॉलो करते हैं, किसको फॉलो करते हैं, तो बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करते हैं। बट आपके जो तमिल स्पीकर वो एक क्या हिंदू और मुस्लिम दोनों कम्युनिटी को फॉलो करते हैं। अब तमिल स्पीकर में एक और डिवाइडेशन है, क्या है आपका, एक है इंडियन तमिल और एक है आपका ये से आपका एक इंडियन तमिल और एक नेटिव तमिल जो श्रीलंका के तमिल थे। एक जो थे आपके इंडियन जो तमिल थे वो 5% था, जो सिन्हाला थे वो आपके 13% थे। कितने थे, 13% थे। तो ये था आपका पूरा 7% जो थे वो क्रिश्चियन थे। ये क्या था पूरा स्टोरी ऑफ श्रीलंका। देखो 2 चीज़ें याद रखो, कंपोजिशन याद रखो अच्छे से, कंपोजिशन और वो जो पॉपुलेशन है वो याद रखो और कुछ नहीं, ये दोनों क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए तुम्हारे माइंड में। अब हम बात करेंगे हम लोग मेजोरिटिज्म की। मेजोरिटिज्म क्या है, देखो व्हाट्स ए मेजोरिटिज्म, यानी जो मेजोरिटी में है उसकी क्या होगी, रूल होगी। तो पहली बात श्रीलंका में क्या हुआ था कि 1948 में एज अ इंडिपेंडेंस नेशन हो गया था, लेकिन उसके बाद जो गवर्नमेंट वहाँ फॉर्म हुई वो सिन्हाला कम्युनिटी का फॉर्म हुई। एक तरह से सिन्हाला को ज़्यादा प्रिफेयर करते थे और वो क्या करते उसी के लिए बस पॉलिसी लाते थे। और ये सब के कारण वर्ष क्या हुआ कि वहाँ जो था एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन फील करने लगे जो अदर स्पीकर्स थे और इसीलिए वो क्या हुआ वहाँ एक बार सिविल वार भी होने लगा। और एक बात तो एक टाइम तो ऐसा आया कि वहाँ क्या हुआ कि मांग किया गया कि हमें एक अलग स्टेट दे दीजिए, तमिल एलम के नाम से एक अलग स्टेट दे दीजिए जहाँ हम लोग चले जाएं। तो कह सकते हो कि सिविल वार प्लस कंट्री साफ डिवाइडेशन होने पे जा रही थी। तो किसके कारण से, तो बस एक मेजोरिटी को ज़्यादा प्रीफर किया जा रहा था, उन्हीं के लिए पॉलिसी लाया जा रहा था, चाहे गवर्नमेंट वैकेंसी हो, एवरीथिंग मतलब कह सकते हो गवर्नमेंट के वैकेंसी में वो सब किसके पास जा रहा था, तो आपके सिन्हाला कम्युनिटी के पास जा रहा था। तो ये डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा था और इससे बाद में क्या हुआ, सिविल वार भी एक तरह से स्टार्टअप हो गया था श्रीलंका में। तो ये मेजोरिटिज्म की बात हुई। देखो मेजोरिटिज्म की मैं बात कर रहा हूँ, मैं फुल पॉइंट नहीं, मैं बस आपको एक स्टोरी अच्छे से बता दिया, रिवीजन कर रहे हैं हम लोग, याद रखो। अगर आप थोड़ा सा अगर मेरे प्रीवियस वीडियो आप देखे हुए तो आप बहुत अच्छे से समझोगे। और फिर बात करेंगे एकोमोडेशन, हम लोग एकोमोडेशन पढ़ेंगे, एकोमोडेशन इन बेल्जियम का, यानी बेल्जियम में कैसे एकोमोडेशन हुआ। तो पहली बात है एकोमोडेशन का मतलब होता है कि समझौता, कॉम्प्रोमाइज़, यानी बेल्जियम जो है वो अपना एक तरह से जो कंट्री का है वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करता है।
तो पहली बात उसने 4 टाइम्स क्या किया, अमेंड किया, और कॉन्स्टिट्यूशन में उसने क्या आपके कुछ 4 पॉइंट्स कह सकते हो बेल्जियम एलिमेंट मॉडल को इंट्रोड्यूस कर दिया, वहाँ अमेंडमेंट कर दिया, जिसमें पहला था, और ये ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जो प्रॉब्लम वो कैसे सॉल्व किया। तो सिंपली क्या किया, जो बेल्जियम है उसने अमेंडमेंट किया आपका कॉन्स्टिट्यूशन में 4 टाइम्स, और उसमें अमेंडमेंट में उसने क्या किया था, अमेंडमेंट में उसने किया था कि 4 पॉइंट्स को लाए थे। 4 पॉइंट्स क्या किया था, फर्स्ट पॉइंट वो किया था, फर्स्ट पॉइंट था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, और सेंट्रल गवर्नमेंट में जो आपके फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर हैं और आपके डच स्पीकिंग मिनिस्टर दोनों इक्वल होंगे। और सेकंड जो था वो कह सकते हो मेनी पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या कर जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर था वो स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया जो 2 रीजन के थे, यानी सेंट्रल लेवल को कुछ पावर्स को कम किया गया। और तीसरा क्या था, एक तरह से कह सकते हो ब्रुसेल्स को एक सेपरेट गवर्नमेंट दिया गया, सेपरेट गवर्नमेंट दिया गया। और आपके इसके अलावा एक और गवर्नमेंट वहाँ इंट्रोड्यूस किया गया वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में कि कम्युनिटी गवर्नमेंट को, और कम्युनिटी गवर्नमेंट में मतलब गवर्नमेंट फॉर्म होगा एज अ बोथ, चाहे फ्रेंच हो चाहे आपके डच हो, दोनों को अपना क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं। और बात आता है जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है उसके पावर कहाँ रहेंगे, तो वो एजुकेशनल, कल्चरल और अपने लैंग्वेज रिलेटेड इशू में वो ज़्यादा काम करेगा, वो ज़्यादा प्रिफेयर करेगा। तो ये था आपके क्या, आपके कम्युनिटी गवर्नमेंट का, और यही 4 पॉइंट्स है। 4 पॉइंट्स क्लियर रहेगा कि नहीं बहुत अच्छे से, और यही था। और नेक्स्ट जो है हम लोग करेंगे आपके पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। डिज़ायरेबल क्यों है, क्यों पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल है, और क्यों पावर शेयरिंग छांतु है, क्यों इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और इसमें हमें 2 रीज़न पढ़ना है, एक मोरल और एक प्रूडेंशियल रीज़न। तो जो प्रूडेंशियल रीज़न है और मोरल है, इसमें हम थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। और प्रूडेंशियल का मतलब ये होता है बेस्ड ऑन प्रोड्यूस केयरफुल इन गेन और लॉसेस, यानी देखो इसमें क्या होगा, इस रीज़न में या तो आपको लॉस हो जाएगा या तो प्रॉफिट हो जाएगा। यानी आप जो इसमें प्रूडेंशियल रीज़न में आप लोगे जो डिसीजन लोगे, या तो आपके बहुत ही हित में आएगा या तो अहित हो जाएगा, यानी वो प्रॉफिट में ही होगा या तो लॉस में ही होगा चीज़ें। फॉर एग्जांपल आपका डिमोनेटाइजेशन हुआ था, डिमोनेटाइजेशन अगर मोदी जी ने लिया तो ये क्या था, प्रूडेंशियल रीज़न था। उसमें वो क्या हो सकता था, वो एक तरह से ये कह सकते हो कि वो लॉस में भी जा सकते थे और आपके प्रॉफिट में भी आ सकते हैं। यानी ऐसा डिसीजन जिसमें क्या हो सकता है, कैलकुलेशन ऑफ गेन और लॉसेस दोनों होता है, कैलकुलेशन गेन का भी और लॉस का भी। और मोरल में एक तरह से मोरल को बोलते हैं नैतिकता, यानी एक ऐसा रीज़न जो एक तरह से आपको ना इसमें लॉस होगा और ना इसमें गेन होगा। ये एक तरह से कह सकते हो कि लिखा हुआ है कि यस ऐसे जो ये रीज़न लोगे आप तो ये सही ही होगा, यानी पहले से वो चली आ रही है एक तरह से उस पर लेकर, तो वो सही है। यानी नैतिक एक तरह से रीज़न जो आप कहीं भी एक तरह से आप वो उसको अप्लाई करोगे तो सही होगा। तो ये था प्रूडेंशियल और मोरल। आई होप आपको क्लियर होगा बहुत अच्छे से तुमको। और इसका मैं पॉइंट्स आपको नहीं पता, पॉइंट आपको याद करना है, आप कमेंट में लिखिएगा कि क्या है प्रूडेंशियल और मोरल। अगर नहीं समझ में आया हो एक बार तो आप मेरे पुराने जो लेक्चर उसको भी चेक कर सकते हो, उसमें मैंने बहुत डेप्थ समझाया है, समझ सकते हो, डेप्थ समझाया है। तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट। अब जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग के क्या क्या फॉर्म्स सकते हैं, हो सकते हैं। तो क्या क्या हो सकते हैं, सोचो क्या होगा। एक होगा हॉरिजॉन्टल और दूसरा क्या होगा वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो ही है हमारे पास, दो ही है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है, तो पहली बात हॉरिजॉन्टल क्या है, कोई नया नहीं, नाम नया है लेकिन ये इसका काम क्या है, इसको बोलते हैं ऑर्गन्स ऑफ लेवल। ओके, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट बोल सकते हो। तो ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में इसमें क्या आता है, इसमें पावर जो होता है शेयर होता है अमॉन्ग द लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशरी। 3 चीज़ें में पावर इसका डिवाइडेड होता है। लेकिन वही वर्टिकल की बात करें तो वर्टिकल को फेडरल गवर्नमेंट बोलता है। फेडरल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो पावर है वो डिवाइड होता है एट अ लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, सेंटर, स्टेट और लोकल सेल्फ, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फेडरल बोलते हैं। इसलिए हम लोग क्या है, एक नेक्स्ट टॉपिक ही है जो हमारा फेडरलिज्म टॉपिक है, जिसमें हमें पूरा स्टडी करना है आपको ये। तो ये है आपका ये फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, ये लास्ट टॉपिक था आपका। और इसी में क्या एक चेक एंड बैलेंस है। चेक एंड बैलेंस मैं नहीं समझाऊंगा, चेक एंड बैलेंस मैंने डेप्थ आपको समझाया हुआ है। और आप मुझे कमेंट में लिखिएगा चेक एंड बैलेंस क्या होता है। अगर आपको चेक एंड बैलेंस नहीं समझ में आ रहा अभी भी, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो कि मुझे चेक एंड बैलेंस अभी भी कन्फ्यूजन है भैया, तो मैं एक बार फिर उसको अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँगा। और मैं आपको मिलते हैं फिर नेक्स्ट रिवीजन सेक्शन में। आज का रिवीजन से आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आप एक तरह से इस बारिश के मौसम में आपको बहुत समझ में आया होगा। और नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे फेडरलिज्म का भी रिवीजन। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से कर लीजिए। अगर आपको कहीं भी डाउट है रिवीजन सेक्शन में, कहीं भी डाउट है, आपको कोई क्वेश्चन आ रहा है, क्वेरी आ रहा है, तो आप राइट कर सकते हो कमेंट में, मैं आपको क्या करूँगा, रिप्लाई करूँगा।